हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, आज की क्लास हमारी रिफ्रैक्शन की रहेगी कि किस तरीके से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। तो बने रहो लास्ट तक वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग होता है। रिफ्लेक्शन में क्या है कि अगर कोई लाइट आई तो टकरा के वापस आ जाएगी, इतना ही होता है। पर अगर हमारे पास मिरर नहीं है, हमारे पास कोई लेंस है, मतलब कोई मीडियम चेंज कर रही है लाइट। मान लो आप कहीं बीच के पास खड़े हो और आप वहां पे टॉर्च ऑन करके बीच के पास और वाटर के अंदर, मतलब जो भी समुद्र आपका है, नदी है, उसके अंदर आप टॉर्च मार के लाइट से टॉर्च से ऑन करके और देखते हो पानी के अंदर। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, जब आप टॉर्च को ऑन कर रहे हो तो आपकी लाइट तब एयर पे से जा रही है, एयर पे से वो जा रही है वाटर में, एयर पे से जा रही है वाटर में। तो लाइट अपना मीडियम क्या कर रही है, चेंज कर रही है। लाइट एक मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही है। यहां पर हमने लाइट की एयर से स्टार्टिंग की थी, पर लाइट चली कहां गई है, वाटर में चली गई है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो लाइट अपना जो है वो रास्ता चेंज कर लेती है, जो अपने पाथ है उससे डाइवर्ज हो जाती है। जैसे जनरली हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो अपना रास्ता नहीं बदलती है। पर जब बीच में हम मीडियम चेंज कर दें, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2 कर दें, ये मतलब कुछ और माध्यम है, दूसरा कोई और माध्यम है, तब लाइट को अगर मैं भेजूं ऐसे करके तो ये सीधी जानी चाहिए, पर ये सीधी नहीं जाएगी, ये या तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी या बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। पर यहां पर चीज ये है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेती है। जिस रास्ते पे वो जा रही थी उससे डाइवर्ज हो जाती है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट while traveling from one medium to another, ठीक है। लाइट का बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो तो आप पेंसिल को, अगर कांच की एक ग्लास लो, कांच का एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो और पेंसिल को डुबाओगे, तो जैसे आप पेंसिल को डुबाओगे और बाहर से देखोगे तो आपको पेंसिल टूटी हुई, मतलब टेढ़ी नजर आएगी। आपने पेंसिल सीधी डाली थी पर आपको पेंसिल ऐसी दिखेगी, टेढ़ी, पर असल में तो पेंसिल सीधी है। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जब देख रहे हैं लाइट को, मतलब उसकी जो हमारे आंखों से वो दिख रही है वो वाटर से आते हुए दिख रही है, और वाटर में मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर में जा रही है लाइट। तो एयर से वाटर में अगर लाइट जा रही है तो लाइट सीधी नहीं जाएगी, वो अपना रास्ता चेंज कर देगी। इसी वजह से जो पेंसिल है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। आप किसी आग के पीछे अगर जलती हुई चीज को देखो, मतलब आपने कोई चीज में आग लगा रखी है और आप उसके पीछे वाली चीज को देखो, पीछे वाली चीज बेशक से वो उसी जगह पर है, पर अगर वो आग के पीछे मैं उसको देखूंगा तो चीज मुझे हिलती हुई दिखाई देगी, जबकि असल में वो वहीं पे है, वो टिकी हुई है वो चीज। मान लो कोई घर है, कोई दीवार है, कुछ भी है, वो वहीं पर है, पर आग के पीछे अगर आप देखोगे तो वो आपको हिलती हुई दिखाई देगी, पर असल में हिलती नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लाइट जो है वो हम तक सीधी ट्रेवल नहीं कर रही है, लाइट हम तक मुड़ के आ रही है। तो मुड़ के आ रही है, इसीलिए वो दीवार हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं दिखती है, वो हमेशा हिलती हुई दिखती है। तो ये सारे जो एग्जांपल है किसके हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन के हो जाते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रास्ता क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो लाइट जो होती है मुड़ जाती है। ठीक है, अब देखो मुड़ेगी कहां पे, जैसे मान लो कि हमने एक बार लाइट को एयर से वाटर में भेजा, एक बार लाइट को वाटर से एयर में भेजा, एक बार एयर से वाटर और एक बार वाटर से एयर, दो काम किए हमने। एक बार हम मतलब किसी नदी के पास बाहर खड़े होकर टॉर्च ऑन किया,
और एक बार हम टॉर्च लेके पानी में चले गए और पानी में ले जाने के बाद हमने टॉर्च ऑन किया और टॉर्च की लाइट जो है वो पानी से बाहर आ रही है। तो दो केसेस है हमारे पास। देखो लाइट मैंने एयर से वाटर में भेजा तो लाइट जानी तो सीधी चाहिए, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए। और देखो जैसे रिफ्लेक्शन में नॉर्मल होता था, यहां भी आपके पास एक नॉर्मल होगा। ये जो सरफेस है जहां मीडियम चेंज हो रहा है, ये मीडियम 1 है, माध्यम है पहला माध्यम, और ये मीडियम 2 है जहां लाइट जा रही है। तो मीडियम 1 से लाइट जा रही है मीडियम 2 में, ये नॉर्मल है। नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है किसी भी सरफेस के, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये रे इंसिडेंट हो रही है इसीलिए इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये रे इंसिडेंट हो रही है इसीलिए इंसिडेंट रे कहलाएगी। अच्छा ये ओरिजिनल रे है, पर क्योंकि जो एयर से वाटर में जा रही है तो लाइट अपना रास्ता चेंज करेगी, लाइट अब मुड़ेगी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि लाइट अंदर मुड़ेगी या बाहर मुड़ेगी, ये डिपेंड करता है आपका डेंसिटी के ऊपर। हम देखेंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, एयर की या वाटर की। तो वाटर जो है आपका डेंसर मीडियम में, मतलब वाटर की डेंसिटी एयर से क्या है, ज्यादा है। तो अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो याद रखना, लाइट जब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जाती है, लो टू हाई, तब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, तब ये करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और अगर ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जा रही है तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं रब कर दूंगा अब इसको, फिर आप बोलोगे नहीं लिख पाए। तो इसको क्या करना, नोट कर लेना। लो टू हाई में अगर जा रही है कम से ज्यादा की तरफ, जैसे एयर, अभी एयर की डेंसिटी क्या है, कम है, अब ये कहां जा रही है, ज्यादा की तरफ जा रही है। तो कम से ज्यादा अगर जा रही है तो लाइट जो है वो सीधी नहीं जाएगी, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, कम से ज्यादा की तरफ अगर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। मतलब अब लाइट का ओरिजिनल जो एक्चुअल पाथ होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जबकि पहले रास्ता इसका क्या था, ये था। तो जब भी लो टू हाई जाएगा तो कहां चला जाएगा, नॉर्मल की तरफ। अगर यहीं पर हम उल्टा कर दें, यहीं पर हम उल्टा कर दें, इसको हटा देते हैं। अब हम वाटर ले लेते हैं मीडियम 1 और एयर ले लेते हैं मीडियम 2। अब हम वाटर ले लेते हैं मीडियम 1 और एयर ले लेते हैं मीडियम 2। ठीक है, अब वाटर के अंदर जाके हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। अब ओरिजिनल रास्ता ये था, पर अब जो लाइट है वो हाई से लो की तरफ जा रही है। हाई में लाइट है पहले से, अब कम की तरफ जा रही है, लो की तरफ। तो लाइट का ओरिजिनल रास्ता ये था, पर अब लाइट अंदर नहीं मुड़ेगी, अब लाइट बाहर मुड़ेगी। अब लाइट कहां जाएगी, बाहर जाएगी। तो इस बार लाइट कहां गई, हाई टू लो में गई, इसीलिए क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो इसीलिए इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन को देखा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट अगर मुड़ जाती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और लाइट मुड़ती कब है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। लाइट मुड़ती कब है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वैसे ही आपके रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। जैसे आपके रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। अब देखो यहां पर ये इंसिडेंट रे थी और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे बनी, जो लाइट वहां से बाहर आई है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल आर। ये पूरा एंगल आपका आर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, तो पहला लॉ देखो क्या होता है। यहां पर 3 रे हैं हमारे पास, एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्रैक्टेड रे और एक है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, 3 रे है हमारे पास। तो जैसे रिफ्लेक्शन में एक केस था कि तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगी, तो यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पहला केस ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगी। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है, जहां पे मिल रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन पे लाई करेगी तीनों। तो एक लॉ तो ये, ठीक है, जैसा उसमें था सेम रिफ्लेक्शन के जैसा ही।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा लॉ जो आता है, देखो दूसरा लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दूसरे लॉ को हम बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ क्यों? देखो स्नेल्स जो है वो व्यक्ति का नाम है जिसने लॉ दिया था। तो स्नेल ने इसके बारे में क्या बताया? इसने बोला कि भाई आई और आर तो इसमें इक्वल हो भी नहीं सकता, दिख रहा है साफ, आई इतना सा आर इतना बड़ा है, तो दूसरा केस तो रिफ्लेक्शन के जैसा नहीं है, ले सकते कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। पर इसने बोला क्या? इसने बोला आप साइन का रेशियो निकाल दो दोनों एंगल के, मतलब साइन आई की वैल्यू जितनी आएगी और साइन आर की वैल्यू जितनी आएगी, उन दोनों की साइन की वैल्यू निकालने के बाद अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब मान लो एक बार मैंने डिवाइड करके देखा, कुछ आंसर आ गया, दूसरी बार मैंने लाइट का एंगल चेंज कर दिया, पहले इतना था जिसको ज्यादा कर दिया, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर भी दोनों के साइन का जो रेशियो होगा जो पहले आया था उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने का, ठीक है, वो चेंज नहीं होएगा आपका। तो यही स्नेल्स लॉ था कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू आप चाहे कितनी बार निकाल लो, हर बार आपकी वैल्यू सेम आएगी, सेम मीडियम के लिए, ठीक है, सेम टेम्परेचर सेम मीडियम, ये सब आपको देखना पड़ेगा। पर तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये स्नेल्स का लॉ है और ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन समझ लिया हमने कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज करती है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लॉ समझ लिया हमने कि भाई तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और स्नेल्स लॉ पढ़ लिया कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी को अभी आप नोट करो, इसी को लर्न करो और इसी को प्रैक्टिस करो। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।